दोस्तों, अगर आपका मोबाइल भी बहुत ज़्यादा हैंग होता है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, जिसके कारण आपका मोबाइल है ना बहुत ज़्यादा हैंग करने लग गया है। यदि आपने अभी अभी एक न्यू डिवाइस लिया है, न्यू डिवाइस भी कुछ समय के बाद यानी कि कुछ महीनों के बाद है ना पुराना हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हैंग करने लग जाता है। आपके डिवाइस में जो हैंग प्रॉब्लम होती है ना, आपके डिवाइस में 5 ऐसी हिडन सेटिंग्स ऑन हुई होती है, जिसके कारण आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हैंग करने लग जाता है, यानी कि आपके डिवाइस की पूरी तरह से बैंड बज जाती है। यदि आपके डिवाइस में ये 5 सेटिंग ऑन रहेगी ना, तो कभी भी है ना आपका डिवाइस स्मूथ रन कर ही नहीं सकता, यानी कि एकदम हैंग होकर चलेगा। आप कोई सा भी टास्क करोगे, कोई से भी एप्लीकेशन खोल लोगे, कोई सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे ना, तो आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हैंग, गेम लैग, इस प्रॉब्लम से आप फेस करोगे। तो यदि आप भी अपने डिवाइस में हैंग प्रॉब्लम से 100% छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो सिंपली आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को आपके डिवाइस की 5 ऐसी हिडन सेटिंग्स बताऊंगा, यानी कि 5 ऐसे खुफिया फीचर्स बताऊंगा जिनको आप अपने डिवाइस में बंद कर दोगे ना, तो आप अपने डिवाइस में हैंग प्रॉब्लम को 100% फिक्स कर सकते हो। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद इन सेटिंग्स को करने के बाद वीडियो में आने के बाद यहाँ पर कमेंट करके बताना कि हाँ भाई, मेरा हैंग प्रॉब्लम 100% फिक्स हो गया है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। मैं एक बार ये डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अच्छा दिखेगा। डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में आ जाना। सबसे लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, इनकी सेटिंग्स दिख जाएगी लोकेशन की, इसके ऊपर टैप कर देना। मैं आपको लोकेशन ऑन या ऑफ करने के लिए नहीं कहूँगा, तो सिंपली आपको लास्ट में एक ऑप्शन यानी कि सेटिंग्स दिख जाएगी लोकेशन सर्विसेज की, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, लास्ट में आपको 2 सेटिंग्स दिख जाएंगी, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, ना तो मेरे डिवाइस में वाईफाई ऑन है, ना मेरे डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन है, लेकिन फिर भी ये हमारे डिवाइस में स्कैनिंग होता रहता है, बैकग्राउंड में रन होता रहता है। इन सेटिंग का हमारे डिवाइस में कोई भी काम नहीं होता। तो इन दोनों सेटिंग को सिंपली आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऑफ कर देना है। यदि आप इनको ऑफ भी कर दोगे ना, तो भी आपके वाईफाई तो चलेगा, आपका ब्लूटूथ भी चलेगा, लेकिन स्कैनिंग नहीं होगी, क्योंकि स्कैनिंग का हमारे डिवाइस में कोई भी काम नहीं होता, बल्कि बैकग्राउंड में रन होने के कारण हमारे सीपीयू पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसके कारण आपका डिवाइस एक तो हीट हो जाता है, साथ के साथ आपका डिवाइस हैंग करने लग जाता है। ये थी हमारी फर्स्ट सेटिंग्स। इन दोनों सेटिंग्स को ऑफ कर देना 1 बाय 1 करके। अब हम चलते सिंपली सेकंड सेटिंग की तरफ। तो दोबारा सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग्स का, तो इसके ऊपर चले जाना। इसके ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, इनकी सेटिंग्स दिख जाएगी एक्सेसिबिलिटी की, इसके ऊपर चले जाना। इसके ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेकंड नंबर का एक ऑप्शन दिख जाएगा विजन का। यहाँ पर देख सकते हो, पहले जर्नल है, फिर विजन है, फिर हियरिंग है, फिर फिजिकल है। आपको सेकंड नंबर का एक ऑप्शन दिख जाएगा विजन का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन दिख जाएगा आप लोग को रिमूव एनिमेशन का। आप सभी को नहीं पता कि हमारा डिवाइस जो भी रन करता है, जो भी आप गेम खेलते हो, वो हमारे डिवाइस में एनिमेशन रन होने के कारण ही आप इन चीज़ों को देख सकते हो। आपका डिवाइस जितना स्मूथ चलेगा ना, उतना ही एनिमेशन वर्क करेगा, और जितना एनिमेशन तेज वर्क करेगा ना, आपका डिवाइस उतना ही हैंग करेगा। आपको एक काम करना है, जितनी भी एनिमेशन है ना, आपको यहाँ पर रिमूव कर देना। अब आप देख सकते हो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ, कितनी ये मतलब लेट हो रहा है, बैक तो हो रहा है लेकिन लेट हो रहा है। मैं एक्सेसिबिलिटी में जाता हूँ, विजन में जाता हूँ, और मैं यहाँ पर एनिमेशन को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एक स्टेप यहाँ पर बैक करके दिखाऊंगा आप लोगों को, कितना फास्ट होगा। देखो, देख सकते हो, आप खुद ही देख सकते हो कितना एकदम 1 सेकंड में लगता चीज़ें ओपन हो रही है। यहाँ पर देख सकते हो आप, रिमूव एनिमेशन को आपको यहाँ पर ऑफ कर देना। ये थी सेकंड सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली थर्ड सेटिंग की तरफ। तो थर्ड सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिख जाएगा फिजिकल का, इसके ऊपर आ जाना। इसके ऊपर आ जाने के बाद आप सभी के डिवाइस में ना यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो सेटिंग्स है ना ऑटो रोटेट स्क्रीन की, यहाँ पर आप सभी के डिवाइस में ऑन मिलेगी। बहुत सारे डिवाइस में देखता हूँ मैं ऑन मिलती है, मैं तो अपने डिवाइस में इसको ऑफ करके रखता हूँ।
रोटेट स्क्रीन का मतलब ये होता है, मान लीजिए जब यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, उसको आपने लेफ्ट कर दिया यानी कि पोर्ट्रेट मोड में कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी वीडियो पोर्ट्रेट मोड में चली जाती है। कुछ सेकंड के लिए ना आपका डिवाइस हैंग होने लग जाता है। आपने देखा भी होगा, क्योंकि एकदम से आप अपने डिवाइस को लेफ्ट से राइट करते हो या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट पे करते हो या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करते हो ना, तो आपका डिवाइस कुछ क्षण के लिए ना हैंग होने लग जाता है। इसलिए आप ना जितनी भी एप्लीकेशन है ना, सब में ऑप्शन दिया हुआ था। चाहे आप फेसबुक पर वीडियो देखते हो, उसमें भी लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया होता है या पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप का ऑप्शन दिया होता है। और वैसे ही यूट्यूब में भी ऑप्शन दिया होता है पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप का। तो आप ना उन ऑप्शन का यूज़ करके आप कर सकते हो। आपको ऑटोमेटिक करने की क्या ज़रूरत है? यदि आप ऑटोमेटिक करोगे ना तो आपके CPU पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिसके कारण आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हैंग करेगा। इसलिए आपको ऑटो रोटेट स्क्रीन को हमेशा ऑफ करके ही रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया। ये थी हमारी थर्ड सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली फोर्थ सेटिंग की तरफ। तो फोर्थ सेटिंग के लिए ही तो दोबारा आपको अपनी सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग्स में आ जाने के यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग्स का, इसके ऊपर आ जाना। इसके ऊपर आ जाने के तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डेवलपर ऑप्शन वाली जो सेटिंग्स है वो दिख जाएगी। इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करोगे ना, आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर लास्ट में आ जाना। लास्ट में आ जाने के यहाँ पर आपको एक सेटिंग को फाइंड कर लेना है। यहाँ पर ये देख सकते हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का, तो इसके ऊपर टैप करना। जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे, ये आप सभी के डिवाइस में स्टैंडर्ड लिमिट पर सिलेक्ट होगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप बैकग्राउंड में कितनी भी एप्लीकेशन को रन करवा सकते हो। मान लीजिए आपकी जो मोबाइल की कैपेसिटी है वो 5 एप्लीकेशन को रन करवाने की है, लेकिन आप करवाते हो उसमें 10 एप्लीकेशन, 15 एप्लीकेशन, जिसके कारण आपका डिवाइस है ना बहुत ज़्यादा हैंग करने लग जाता है। आप चाहो तो इसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर कर सकते हो, नहीं तो आपको एटमोस्ट 4 प्रोसेस या 3 प्रोसेस के ऊपर सिलेक्ट कर देना। मैं एटमोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 4 प्रोसेस तो हम चला ही सकते हैं। तो एटमोस्ट 4 प्रोसेस पर इसको सिलेक्ट कर देना। ये थी हमारी फोर्थ सेटिंग। अब हम चलते सिंपली फिफ्थ सेटिंग की तरफ। तो फिफ्थ सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको सिंपली होम पेज पर आ जाना। होम पेज पर आ जाने के बाद आपके डिवाइस में जितनी भी एप्लीकेशन है ना, ये बैकग्राउंड में रन होती रहती है, जिसके कारण आपके डिवाइस में ना जंक फाइल क्रिएट होती रहती है, जिसके कारण आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हैंग करने लग जाता है, क्योंकि वो फाइल वहाँ पर स्टोरेज को ऑक्यूपाइड कर लेती है आपके डिवाइस में। यदि स्टोरेज ही नहीं होगा ना तो आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हैंग करने लग जाएगा। आपको एक काम करना है, जितनी भी एप्लीकेशन है, या मान लीजिए फेसबुक है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको आई बटन या ऐप इन्फो का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके ऊपर टैप कर देना। जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, यहाँ पर आपको सभी में एप्लीकेशन में एक ऑप्शन जरूर दिख जाएगा क्लियर डाटा का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे, आपको हमेशा क्लियर कैचे ही करना है। यदि यहाँ पर आपको मैनेज स्पेस की जगह यहाँ पर क्लियर डाटा लिखा होना, वो आपको कभी भी नहीं करना है। तो सिंपली आपको क्लियर कैचे फाइल ही करनी है, क्योंकि एक तरह का हमारे डिवाइस के लिए जंक फाइल होती है, कूड़ा होता है। इसको आप डिलीट भी कर दोगे ना तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आपका फ़ोन का स्टोरेज बिल्कुल खाली हो जाएगा, जिससे आपका डिवाइस जो हैंग प्रॉब्लम फेस कर रहा था ना वो 100% फिक्स हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्लियर कैचे कर देना है। जैसे मैं व्हाट्सअप का कर देता हूँ, ऐप इन्फो के ऊपर टैप करना। ऐप इन्फो के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर डाटा के ऊपर टैप करना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन आया, इसको आपको कभी भी टैप नहीं करना, भूल कर भी मत करना। सिंपली आपको यहाँ पर क्लियर कैचे के ऊपर ही टैप करना है। यदि आप क्लियर डाटा के ऊपर टैप करोगे ना तो आपका सारा डाटा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये थी 5 सेटिंग्स, मैंने आप लोगों को बता दिया। इन 5 सेटिंग्स को करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एपीएन मोड को ऑन ऑफ कर देना और एक बार आप अपने डिवाइस को रिबूट भी कर लेना, जिससे ये 5 सेटिंग्स आपके डिवाइस में अच्छे से वर्क करने लग जाएगा, आपका डिवाइस हैंग होने से बच जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना।